रहा था और सीधा भाई इन्होंने तो सीधा परमानेंट डिसेबल कर दिया। सो वी सस्पेंडेड योर अकाउंट द MH41 राइडर। मेरी तो फटके 4 हो गई कि भाई मतलब ऐसा कैसे हो गया कि सस्पेंड हो गया, सीधा अकाउंट सस्पेंड। मतलब कुछ तो गलत किया होगा हमने कि 10-12 दिन बीत चुके थे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज, क्योंकि आज एक वीडियो रहने वाला है, अपडेट वीडियो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से रिलेटेड। सो जैसा कि आपको पता है गाइज कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल हो चुका था, उसके बारे में हम बात करने वाले आज की इस वीडियो में। सो लगभग ये 20 दिन पहले की बात है। 10 तारीख को मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो सस्पेंड हुआ था और मतलब डिसेबल हुआ था। पहले तो सस्पेंड हुआ था, उसके बाद डिसेबल हो गया। मैं आपको शुरू से बताता हूँ क्या चीज़ें हुई मेरे साथ, आप बने रहिए वीडियो में। कुछ 10 तारीख की बात थी, रात के 2 बजे थे। मैं एनीमे देख रहा था और जब मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया तो मेरे 15 के फॉलोअर्स जो कंप्लीट हो चुके थे और मैंने उसका स्क्रीनशॉट निकाला। मैं आपको थोड़ी देर में सब मतलब दिखाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह सब दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ मेरे साथ। 10 तारीख को रात को 2 बजे की बात है। तो मैंने स्क्रीनशॉट निकाला, 15 के फॉलोअर्स हमारे कंप्लीट हो गए थे और मैंने स्टोरी भी लगाई थी रात को 2 बजे। और फिर मैं सो गया क्योंकि भाई 15 के फॉलोअर्स हो गए थे, तो मुझे नींद आ गई अच्छे से। और फिर सुबह में उठा 7-7:30 बजे के आसपास और मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया मेरा। इंस्टाग्राम ओपन करते से मेरे को नोटिफिकेशन आया कि भाई तो अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। फिर क्या भाई मेरे तो मतलब मेरी तो फटके 4 हो गए, नहीं क्या भाई अकाउंट सस्पेंड हो गया, मतलब किस चीज़ की वजह से वो तो कुछ पता ही नहीं भाई। क्योंकि अपना तो कंटेंट आप सबको पता है कि हमारा सिनेमैटिक्स के ऊपर हम बाइक के रील्स बनाते हैं और फिर बस इतना हमारा कंटेंट है भाई। ना किसी को कुछ वीडियो शेयर किया अडल्ट वाला, ना कुछ भाई, कुछ नहीं। मतलब वहाँ पे कुछ आया भी नहीं ऐसे करके कि आपने क्या कम्युनिटी गाइडलाइन ऐसे वायलेट की। बस वही आया कि अपील करो। फिर मैंने अपील का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो भाई सीधा मतलब वहाँ पे लिख के आ गया कि योर अकाउंट डिसेबल्ड। मतलब भाई कुछ भी क्या बोले भाई अभी। गाइस मतलब अकाउंट डिसेबल हो गया, कुछ ऑप्शन ही नहीं, ना वहाँ पे कुछ फॉर्म भरने का या फिर कुछ अपील करने का, कुछ नहीं। बस सीधा वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था लॉग आउट का। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा आगे जाने के बाद मैं एक साइड पे लगा देता हूँ और फिर आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। फ़ोटो स्क्रीनशॉट के ज़रिए आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। गाइस चलो मैं अभी लीनियर मोड पे शूट कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिख सके। ये देखो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रात के 2 बजे मैंने फॉलोअर्स चेक किया अपने, तो 15 के कंप्लीट हो चुके थे। और उसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट निकाला, आप ये टाइम पे देख सकते हो अगर इसमें दिख रहा होगा तो। ये देखो 1:58 हो चुके हैं, तो ये रात के बाद है। ये से मतलब मैंने स्टोरी लगाई कि 15 के फॉलोअर्स कंप्लीट ऐसे करके, और फिर मैं आराम से सो गया। और भाई सुबह 7-7:30 बजे उठा तो भाई मैंने ये वाला मैसेज देखा कि वी सस्पेंडेड योर अकाउंट द MH41 राइडर, 180 डेज लेफ्ट टू अपील और विल परमानेंटली डिसेबल योर अकाउंट। तो सस्पेंडेड डेट भी देख सकते हो यहाँ पे 10 जुलाई 2025 है। और यहाँ पे एक अपील का ऑप्शन आ रहा था। मेरी तो फटके 4 हो गई कि भाई मतलब ऐसा कैसे हो गया कि सस्पेंड हो गया, सीधा अकाउंट सस्पेंड। मतलब कुछ तो गलत किया होगा हमने कि कुछ अडल्ट कंटेंट शेयर किया होगा या फिर कुछ गलत रील डाली होगी, किसी को मतलब हार्म किया होगा, तो फिर ऐसे मतलब अकाउंट सस्पेंड होना मतलब ठीक बात है नहीं। क्या ऐसे करने के बाद अकाउंट सस्पेंड हो भी सकता है, होता भी होगा, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ, ये गलत बात होगी। फिर वहाँ पे लिख के आया कि व्हाट दिस मीन्स, योर अकाउंट इज़ नॉट विजिबल टू पीपल ऑन इंस्टाग्राम एट द मोमेंट एंड यू कैन नॉट यूज इट। फिर मैंने ये सब पढ़ा और फिर सीधा अपील का ऑप्शन सिलेक्ट किया। और अपील का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद मतलब पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई, ब्लैकआउट हो गया पूरा स्क्रीन में ये मोबाइल का। फिर मैंने इंस्टाग्राम रिसेंट से ऐसे बाहर निकाला और फिर निकाल दिया और फिर से इंस्टाग्राम ओपन किया और उसके बाद मुझे ऐसा कुछ पॉपअप आया, दिख रहा होगा शायद से। वी हैव डिसेबल्ड योर अकाउंट, यू नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू द MH41 राइडर। मतलब भाई कुछ भी भाई क्या बता भाई, मैं अकाउंट डिसेबल हो गया। वहाँ पे अपील का ऑप्शन आ रहा था एंड 180 डेज लेफ्ट करके दिखा रहा था और सीधा भाई इन्होंने तो सीधा परमानेंट डिसेबल कर दिया। और भाई अभी तो क्या करें, मतलब कुछ नहीं। यहाँ पे बस लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा था और लॉगआउट का ऑप्शन है बस यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है भाई। बस यहाँ पे लिख के आ रहा था वी हैव रिव्यूड योर अकाउंट एंड फाउंड दैट इट स्टिल डजंट फॉलो आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंट इंटेग्रिटी। मतलब हमने
क्या फॉलो नहीं किया भाई? कुछ बताओ तो सही, मतलब कुछ ऐसे बताओ कि भाई ये चीज़ आपने की और इसकी वजह से हमने आपका अकाउंट जो है सस्पेंड किया, या फिर कुछ एक्सप्लेन करो, कुछ मेल डालो, कुछ वार्निंग दो। भाई कुछ वार्निंग वगैरह नहीं दी, सीधा अकाउंट डिसेबल कर दिया हमारा। और यहाँ पे ना कुछ अपील का ऑप्शन आ रहा, ना कुछ रिपोर्ट करने का ऑप्शन आ रहा, सीधा लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा था। और भाई मतलब ऐसा कांड हो चुका था हमारे साथ। और फिर उसके बाद में पूरा ब्लैंक आउट हो गया। मतलब आप सोच सकते हो कि भाई अपने 2-3 सालों से इतनी मेहनत कर रहे हो, मतलब बाइक लेने को आज अपने को 1 साल हो गया कंप्लीट। आज 1 अगस्त है, 31 जुलाई को हमने ली थी, कल के दिन 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है हमारी बाइक को। तो आप बाइक भी देख सकते हो भाई कितनी मतलब मेंटेन रखी है हमने। और इस बाइक को लेने के बाद भाई रोज़ 2 से 3 रील अपलोड कर रहा था। जब बाइक ली हमारे अकाउंट रीच नहीं था तब भाई 1000-1500 व्यूज़ से ऊपर जाता नहीं था हमारे। और फिर मैंने रोज़ 2-3 रील्स अपलोड करके कंटेंट शूट करके फिर मैंने इतना स्ट्रगल किया। और उसके बाद मतलब ऐसा कुछ हो जाता है ना हमारे साथ गाइस, कुछ समझ में नहीं आता भाई, पूरा ब्लैंक हो चुका था मैं उस टाइम पे। और फिर भाई क्या ही बताए, यूट्यूब पे देखा मैंने, यूट्यूब पे सर्च किया कि ये अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, अकाउंट डिसेबल हो गया है। तो इतने सारे वीडियोस देख के मतलब मेरा तो सर चकराने लगा कि 2-3 लोग तो ऐसे भी थे कि बोल रहे थे कि भाई आपका अकाउंट अगर सस्पेंड हुआ होगा ना तब भी वापस आएगा, अगर डिसेबल हुआ होगा तो नहीं आएगा, मतलब आएगा ही नहीं, मतलब परमानेंटली डिसेबल हो गया है, अभी कुछ भी करो लो आएगा नहीं। लेकिन भाई मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि जिससे वजह से मेरा अकाउंट डिसेबल हो या फिर बैन हो, और कुछ गलत चीज़ें की नहीं। तो भाई मैं मतलब मेरे को एक चीज़ का मतलब पता था कि भाई मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, बाकी सब छोड़ दो, लेकिन मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? और हुआ तो हुआ, लेकिन कुछ बताया भी नहीं कि आपने क्या गलत किया है, क्या आपने क्या कुछ किसी को कुछ शेयर किया, या फिर आपने कुछ गलत पोस्ट डाला, या फिर मतलब ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, सीधा अकाउंट डिसेबल हो गया था हमारा। सो ऐसी कुछ हमारी स्टोरी है, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत लोगों के कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे दोस्त लोग के भी, और जो मेरे सब्सक्राइबर भी दोस्त बने हाल ही में, सो उनके भी डीएम्स आ रहे थे व्हाट्सएप पे। सो वो भी पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा अकाउंट के साथ क्या क्या हुआ था। वो मतलब मैं सबको ऐसे बता रहा था मेरी स्टोरी। और फिर उसके बाद मैं सोचा कि भाई आज एक वीडियो ही बनाते इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो यही हमारे साथ हुआ था। और फिर भाई अकाउंट तो डिसेबल हो चुका था हमारा, तो क्या ही कर सकते थे, ना कुछ हमारे पास अपलोड करने के लिए था, कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था, बस यूट्यूब था। और मैंने Insta360 भी सेल आउट कर दिया था, इसकी वजह से कुछ शूट करने के लिए भी नहीं था मेरे पास। सो भाई बनाए तो क्या बनाए। सो मतलब मैं बस उस चीज़ पे रिसर्च करता रहा, और फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि मतलब कैसे हमारा अकाउंट वापस ला सकते हैं। सो मैंने देखा कि क्रोम पे जाने के बाद वी हैव डिसेबल योर अकाउंट करके सर्च करना पड़ता है, और फिर वहाँ पे जाके अपना ये जो अपील फॉर्म है ये फिल आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। सो मैंने कुछ जो हमारा फॉर्म फिल किया था। सो गाइस मैंने मेटा का फॉर्म सिलेक्ट किया क्रोम पे जाके, फिर मैंने वहाँ पे फॉर्म भरा, फिल किया, अपील की, सब कुछ किया, मतलब जो चीज़ पॉसिबल हो सकती थी वो किया। मेटा को मैसेज किया, मेटा को मेल किया, मेटा को ट्वीट किया, इंस्टाग्राम को भी ट्वीट किया, मैसेज किया, सब कुछ। मतलब तो मैंने जो चीज़ें ना जो कर सकता था मैं पॉसिबली, वो 3-4 बार की। मैंने 3-4 बार ट्वीट किए, और ट्वीट का भी उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मैंने 2-3 अपील फॉर्म भी फिल किए। मैंने इंस्टाग्राम, मेटा, फेसबुक सबको मेल किए, ईमेल जनरेट किया। सो मैंने ChatGPT से प्रॉपर ईमेल भी बनाया, और उनको मतलब मेरे आइडेंटिटी और मेरा सब कुछ, मेरा कैसे अकाउंट डिसेबल हुआ था वो सब कुछ स्क्रीनशॉट लगा के मैंने उनको मेल किया। लेकिन भाई वहाँ पे बस एक मेल आया था, मैं आपको वो मेल भी दिखा देता हूँ अगर मेरे पास होगा तो। सो गाइस ऐसा कुछ मेल आया था मेरे को उनके इंस्टेंट, मतलब कुछ उसमें कुछ नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन बस उनका ऐसे आया था। और ये एक आया था, और उसके बाद एक और आया था जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको 1 मिनट। सो अभी वो मिल नहीं रहा मुझे, लेकिन प्रॉपर्टी रिट्रैक्शन का भी फॉर्म फिल किया था, उनका आया था कि आपका ये केस नंबर है। भाई ऐसे बहुत सारे मेल किए थे, लेकिन भाई उनका बस एक मेल था, उन्होंने मुझे 2-3 फॉर्म्स की लिंक दी थी, और उसके बाद लिखा था कि 15 से 30 दिन तक हम आपका अकाउंट देखेंगे और फिर आपको रिव्यू करेंगे, फिर आपको बताएंगे करके। लेकिन आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते। सो मैंने वो भी फिल किया, सब कुछ करके देखा भाई, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आया, मतलब कुछ रिप्लाई नहीं आया। बहुत डिप्रेशन में चला गया था गाइज मैं। आप सोच सकते हो कि इतनी मेहनत की थी, 15,000 फॉलोअर्स, मतलब भाई बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए 15,000 फॉलोअर्स गेन करना। मतलब मैं लास्ट 1 ईयर से
प्रॉपर आप आज 1 साल हो गया है और प्रॉपर 1 ईयर से मैं इतना मतलब इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंट था जितना यूट्यूब पे भी नहीं था। और भाई वो चीज़ें आपके हाथ से अगर निकल जाए तो भाई मतलब सब कुछ ख़त्म ऐसा लगने लगता है कि भाई मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। और भाई 2-3 लोग तो बोल रहे थे कि भाई जाने दो, कुछ नहीं होगा, क्या कर सकते, फिर से शुरू करो। भाई फिर से शुरू करना मतलब आप सोच सकते हो कि कितना डिफ़िकल्ट होने वाला था मेरे को। मतलब अगर मैंने स्टार्ट करता मैं अगर ज़ीरो से, तो भाई बहुत बड़ी चीज़ें थे। लोग तो ऐसे बोल जाते थे, लेकिन बोलने के तो भाई कुछ भी बोल सकते हैं गाइस। बोलने को तो लोग भाई कुछ भी बोल जाएंगे, लेकिन भाई उनको नहीं पता कि हमने कितनी मेहनत की है और कितना मतलब इस पर स्ट्रगल दिया, अपना कितना टाइम इन्वेस्ट किया है उस पर। और भाई बोलने को बोल जाएंगे कि भाई कुछ नहीं, फिर से शुरू करो, हो जाएगा। तो भाई वो बहुत गलत चीज़ है। और भाई लेकिन मेरे को एक बात पता थी कि भाई मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, मेरा अकाउंट में वापस ला के रहूँगा। सो भाई सब कुछ मतलब अगर आपका अकाउंट डिसेबल हुआ होगा तो आप भाई पहले तो शांत मत बैठो। मैंने जो जो किया मैंने आपको बताया। और इंस्टाग्राम पे मतलब क्रोम पे जाके लिखो कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है, डिसेबल हो गया, तो वो सब जो फॉर्म आएंगे ना वो सब फिल कर दो, मेल करो। लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को मैंने जितना फेस किया है ना उस चीज़ को, सो उसको ध्यान में रख के मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे को पता था कि भाई मैं अकाउंट ला के रहूँगा, मेरा अकाउंट जो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। सो गाइज़ मतलब 10-12 दिन बीत चुके थे ऐसे करते। मैं 2-3 दिन के बाद मैं फॉर्म फिल कर रहा था, मेल डाल रहा था, ट्वीट कर रहा था। भाई मतलब क्या बताए, अभी कितना कुछ करने के बाद फिर भाई मेरे को मतलब एक ऑप्शन था। और फिर वो ऑप्शन में तो मतलब अभी सोचा कि भाई अभी जाने दो, जो होगा वो देखते, वो लास्ट ऑप्शन भी है जो करके देखते हम। सो मैंने वो लास्ट ऑप्शन भी किया। और गाइस 23 तारीख को उनका मेरे को रिप्लाई आता है, मतलब उनका मेल आया था सुबह के 3 बजे। आई एम इकबाल एंड गाइस ऐसे करके रेफरेंस आईडी थी। सो वो बोल रहे थे कि मैं आपका कंसर्न जो है, आपका जो प्रॉब्लम है ऊपर के टीम को भेजता हूँ करके। सो भाई ऐसा कुछ उनका मेल आया। मैंने सुबह चेक किया उठने के बाद, फिर मतलब हार्डली 4-5 मिनट बाद मेरे को एक मेल आया। और भाई एक मेल, और भाई उस मेल में था कि यू आर बैक ऑन द इंस्टाग्राम। भाई मतलब जो जान में जाना है ना गाइस, क्या बताए, मतलब लिटरली ना 10-12 दिन से जो हुआ था ना मेरे साथ, वो मेरे आंखों में आया। भाई मेरे आंखों में पानी आ गया, मैं सीधा रो पड़ा। भाई बस कुछ नहीं चाहिए था, बस इतना ही चाहिए था मुझे। और वहाँ पे मेल में था कि सो यू कैन यूज़ द MH41 राइडर अगेन, so thank for taking the time to request a review. We have reviewed your account and found that the activity on it does the follow our community standards on account integrity, so you can use the Instagram. भाई मतलब आपकी कम्युनिटी सेव करने के लिए आप क्या भी अकाउंट उड़ा दोगे क्या? भाई ये एक बहुत गलत चीज़ है। और भाई ऐसा तो मैंने किया। सो गाइज ऐसी कुछ स्टोरी थी हमारे साथ, जो हुआ मैंने आप सबको बता दिया। सो गाइज अगर आपका भी अकाउंट डिसेबल हुआ होगा तो मेरे को कमेंट्स करो। और अगर आपको जानना है कि मैंने मेरा अकाउंट कैसे वापस लाया तो कमेंट्स करो नीचे। सो मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा, कैसे क्या मैंने किया था, क्या कुछ करना पड़ेगा आपको, और सब कुछ मैं आपको चीज़ें दूंगा कि आपको भी क्या करना है क्या नहीं करना। बस इतना ही था आज के वीडियो में। और आई होप कि आप सबको पता लग ही गया होगा, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया था, मतलब मैंने अकाउंट भी डीएक्टिवेट नहीं किया था। बस यही चीज़ें मैं आप सबको बताने वाला था। बस भाई आज के वीडियो में बस इतना ही था। और चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। सो गाइज टिल देन बी सेफ, राइड सेफ गाइज।